गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे आज कोलॉइड्स का, या कोलॉइड्स को कोलॉइडल डिस्पर्सन भी कहते हैं। हम लोग इससे पहले 9th वगैरह में भी पढ़े थे और इस चैप्टर में भी सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे सॉल्यूशंस। तो ये बात किए थे सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स। और दूसरा एग्जाम्पल लिए थे सैंड आफ्टर टेकिंग इन वाटर एंड इफ स्टर इट फॉर्म सस्पेंशन। बालू लेकर पानी में अगर स्टरिंग कर दें तो एक सस्पेंशन बनाता था। यह अलग बात था कि थोड़ी देर के बाद वो बालू के सैंड पार्टिकल सेटल हो जाता था। तो दोनों का दो केस था। ट्रू सॉल्यूशन जो होमोजेनियस था उसके जो पार्टिकल्स थे उसका साइज इतना छोटा था 1 नैनोमीटर से भी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। और इसीलिए वो पार्टिकल्स जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के स्पेस के बीच में गेट इनटू हो जाता था, मैंने डिसअपियर गायब। और इसीलिए वो दिखता ही नहीं था। इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप भी नहीं दिखता था क्योंकि वो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था और सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते थे। एक तरह से कहो कि सॉल्वेंट के अंदर जाकर वो मिसिंग जैसा हो जाता। और सस्पेंशन में पार्टिकल इतना बड़ा था कि जब तक स्टरिंग करो तब तक तो लगता था सस्पेंडेड है, तैर रहा है बालू का दाना, सैंड पार्टिकल्स, चॉक पार्टिकल्स। और थोड़ी देर बाद छोड़ दो, इतना वो हैवी था पार्टिकल, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा उसका डायमीटर होता था, तो नेचुरली हैवी होगा। तो उसको जैसे ही छोड़ देते थे स्टरिंग करना, देन धीरे धीरे अपने वजन की वजह से, वेट की वजह से सेटल डाउन हो जाता है। अब इन दोनों एक्सट्रीम, एक तरफ पार्टिकल बहुत छोटा है ट्रू सॉल्यूशन, एक तरफ पार्टिकल बहुत बड़ा है सस्पेंशन। इन दोनों के बीच में देयर आर सेवरल ग्रुप्स ऑफ सिस्टम, बहुत तरह के सिस्टम मिल सकते हैं जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा तो होते 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 करते 100, 102 के बीच से 200, 300, 1000 बहुत तरह के सिस्टम मिल सकते हैं। जहाँ भी इस तरह का मिक्सचर मिलेगा जहाँ पार्टिकल का साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होगा, उस तरह के जो मिक्सचर होंगे सब कोलॉइडल कहलाएंगे। कोलॉइडल। अब कोलॉइडल के साथ बात क्या है कि देखने में ये होमोजेनियस की तरह एपरेंटली लगता है, 9th में पढ़ते थे, बट एक्चुअली जब माइक्रोस्कोप यूज करके देखोगे तब इसमें लगेगा कि नहीं डिस्टिंक्ट बाउंड्री है बिटवीन द टू फेजेज। तो जो कंपोनेंट इसका डिस्पर्स्ड रहता है, स्मॉल वेरी फाइन पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड रहता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरा वाला जिसके अंदर ये डिस्पर्स रहता है यानी सॉल्वेंट की तरह जो होता है डिस्पर्सन मीडियम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब है क्या कि कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसका 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन का नेचर क्या है, मतलब इंटरेक्शन बढ़िया से हो रहा है, उसके बीच में लविंग इंटरेक्शन है कि हेटिंग इंटरेक्शन है, एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहा है और लाइक कर रहा है, तो उसके हिसाब से अलग अलग नाम आएगा, 2 तरह का बनेगा। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज जो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड है, पूरे में डिस्पर्स किया हुआ है, उसका किस टाइप का वो पार्टिकल है। छोटा छोटा पार्टिकल आके जमा होकर एग्रीगेट बना है, या बड़ा बड़ा इंडिविजुअल पार्टिकल ही पूरे मीडियम में तैर रहा है, या अलग कोई वेराइटी। उस हिसाब से 3 तरह के फिर कोलॉइड्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पहला टाइप से फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। सबसे पहले एक बात बता दें, गैस और गैस मिलाकर जब कभी भी मिक्सचर बनाएंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। और होमोजेनियस मिक्सचर यदि बन गया देन इट इज नॉट ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, देन इट इज नॉट एट ऑल ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि गैस और गैस को बाद देके बनाएंगे तो और जो भी करें। अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम और टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ कोलॉइड्स और कुछ एग्जाम्पल्स, तो क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे, एक आध एग्जाम्पल पहले लेते हैं। सपोज करो कि डिस्पर्स्ड फेज ले लिया सॉलिड,
सॉलिड, 3 बार। अब डिस्पर्सन मीडियम भी अगर सॉलिड ले लिए तो इस तरह का जो बनता है उसको सॉलिड सोल कहा जाता है। जैसे कि हम लोग मूंगा वगैरह बहुत तरह का जेम स्टोन पहनते हैं, तो जेम स्टोन, और बल्कि जेम स्टोन में मूंगा वगैरह जो भी है, और ये भी कह सकते हो मिल्की बल्ब वगैरह, 2 तरह का सॉलिड। और डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड ले लिया, सॉलिड डिस्पर्स फेज, यानी जो सॉलिड को लिक्विड में अगर डिस्पर्स करा दिए इसको बोलते हैं सोल, ठीक है। जैसे फ्लूइड सेल फ्लूइड्स का देखो, सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होता है, बॉडी में जो सेल्स होता है उसके जो फ्लूइड्स है, बिल्को मैग्नीशिया भी इसके अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में बहुत नहीं दे रहा, 9th में सब चर्चा हुई थी। और गैस अगर डिस्पर्सन मीडियम में ले लेंगे तब इसका नाम हो जाएगा एरोसोल। सब हम बहुत एग्जाम्पल नहीं दे रहे क्योंकि ये सब 9th में पढ़ा हुआ। स्मोक में जानते हो बहुत आए मेजोरिटी गैस होता है, गैस के रूप में धुआं वगैरह, और उसमें कार्बन के पार्टिकल सॉलिड होते हैं। देन हम लोग 3 बार लिक्विड लेते हैं, लिक्विड, फिर यहाँ गोपाली वाली से सॉलिड। अगर सॉलिड यानी लिक्विड डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है तो इसको जेल बोलेंगे। जैसे कि वो होता है चीज वगैरह, पनीर वगैरह, ये सब एग्जाम्पल होता है इसके अंदर। लिक्विड में लिक्विड अगर लोगे तो इमल्सन होगा, इमल्सन कहलाएगा। लिक्विड दोनों लिक्विड अगर हो, जैसे मिल्क एग्जाम्पल है, और लिक्विड को अगर गैस में अगर डिस्पर्स करेंगे तो इसको फिर एरोसोल बोलेंगे। और इस तरह के एग्जाम्पल कुहासा वगैरह फॉर्म हो सकता है। देन हम लोग लेंगे 3 बार सॉलिड लिया, 3 बार लिक्विड लिया। गैस 2 ही बार लेंगे क्योंकि मना कर चुके, एक बार गैस और गैस का मिक्सचर नहीं बन पाएगा। गैस को अगर सॉलिड में डालेंगे तो सॉलिड सोल कहलाएगा। एग्जाम्पल होगा पीवीसी स्टोन होता है, पीवीसी स्टोन, फोम वगैरह, रबर का फोम वगैरह। और गैस अगर लिक्विड में डालेंगे तो इस तरह के सोल को, कोलाइडल सोल्यूशन को फोम कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल होगा फ्रूट, झाड़ वगैरह। तो ये इस प्रकार के 8 तरह के संभव हो पाए, 8 से ज़्यादा संभव नहीं हो पाया। 8 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक बार गैसेस भी ले लिए, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस होमोजेनियस हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो 8 तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन हो सके फिजिकल स्टेट के हिसाब से, जब हम लोगों ने चर्चा की। अब इसमें से हम लोग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये वाला सोल वाला, सॉलिड और लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड कम मात्रा में हो डिस्पर्स फेज के रूप में, लिक्विड अधिक हो। दूसरा होता है ये लिक्विड और सॉलिड वाला, इसको जेल कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है लिक्विड और लिक्विड वाला, इमल्सन, बट ऑफ सिलेबस में इसको हटा। तो हम लोग मोस्टली यही वाला पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, यानी सोल्स के बारे में पढ़ेंगे, सोल्स। और सोल में अगर लिक्विड के रूप में वाटर यूज किया गया तो सोल को कहेंगे हाइड्रोसोल, और अगर अल्कोहल यूज किया है तो अल्कोसोल, तो हाइड्रोसोल। अब हम लोग देखते क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। क्लासिफिकेशन कैसा भाई? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ interaction between dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase and dispersion और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, माने डिस्पर्स्ड फेज हुआ एक कंपोनेंट, डिस्पर्सन मीडियम हुआ दूसरा कंपोनेंट। सॉल्यूशन में एक होता था सॉल्यूट जो कम मात्रा में रहता था, जो माइनर कंपोनेंट कहलाता था। दूसरा होता था सॉल्वेंट जो मेजर कंपोनेंट कहलाता था अधिक मात्रा में। यहाँ पर कोलाइडल मिक्सचर जब बनाए हैं तो जो कम मात्रा में रहता है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसको डिस्पर्सन मीडियम। तो इन दोनों फेज और मीडियम, इसका मतलब मीडियम पूरे बर्तन में रहता है, जितना दूर लो, अगर आधा वेसल लियो या कंप्लीट वेसल लियो तो पूरे में मीडियम है, और उस मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स रहता है, तैरता हुआ, डिस्पर्स्ड मतलब स्प्रेड। उस
उसके बीच में इंट्रैक्शन कैसा है उसके हिसाब से एक होता है लायोफिलिक। लायोफिलिक का सब मीनिंग होता है लिक्विड लविंग, लिक्विड को लव करने वाला। जनरली लिक्विड का सेंस है मीडियम, यहाँ लिक्विड का इनडायरेक्ट सेंस है डिस्पर्सन मीडियम, यानी जो सॉल्वेंट की तरह मीडियम लविंग, लायोफिलिक सोल, ठीक है। और दूसरा होगा लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक का मतलब है लिक्विड हेटिंग, हेटिंग यानी मीडियम के साथ जो हेट करता है, हेट करता है। और यदि इसमें वाटर अगर यूज किया हो तो उसी का नाम लायोफिलिक का नाम हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, और लायोफोबिक के जगह हो जाएगा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। अब है क्या, लायोफिलिक सोल्स आर दोज which can be prepared just by mixing the dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase as for example gum, जिलेटिन, स्टार्च वगैरह। गम का नाम सुना होगा, जिलेटिन, स्टार्च वगैरह कुछ ऐसे सब्सटेंस है। व्हेन मिक्स्ड विथ सुटेबल सॉल्वेंट, जिसमें इसका मिक्सचर बन सकता है, उसमें मिक्स करके अगर सेट कर दें, देन वी विल बी गेटिंग द लायोफिलिक सोल एंड दिस सोल्स आर स्टेबल बाय नेचर। स्टेबल का मतलब बन गया तो बन गया, कैन नॉट कोगुलेट या प्रिसिपिटेट, ऐसा नहीं कि रखे रखे इसका प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, मैंने फेज अलग और मीडियम अलग ऐसा नहीं होगा, नंबर वन। दूसरी बात, इफ वी रिमूव द डिस्पर्सन मीडियम और इवन इफ वी सेपरेट द कंपोनेंट, सपोज करो मीडियम को आसान हटाना बहुत आसान होता है अगर लिक्विड अगर है, क्योंकि लिक्विड का वेपर तुरंत बन जाता है। तो सपोज इवापोरेशन के जरिए अगर हम मीडियम को हटा दें, रिमूव कर दें, then again the colloidal solution can be prepared just by mixing and shaking। फिर से वही सॉल्वेंट या मीडियम मिला दो उसमें, डिस्पर्स फेज में सेक कर दो, बन के तैयार है। इसका मतलब रिवर्सिबल है, बना अलग हुआ फिर बना एवापोरेट कर दिए फिर बना, रिवर्सिबल नेचर है और स्टेबल है, मैंने बन गया है तो बन गया है। इसमें कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट, ऐसा नहीं कि कोई केमिकल डाल के रखेंगे तब स्टेबलाइज होगा अदरवाइज नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अब चलते हैं लायोफोबिक। लायोफोबिक सोल में क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम से हेट है, जस्ट बाय मिक्सिंग द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम वी कैन नॉट प्रिपेयर द लायोफोबिक सोल्स। तो कैसे बनेगा, कुछ स्पेशल मेथड होगा, आगे पढ़ेंगे, पेप्टाइजेशन के जरिए बनेगा, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन से बनेगा या केमिकल मेथड से बनेगा। और जब बन गया और एनी हाउ किसी कारण से, जैसे अगर तुम चाहते हो कि इसको हम लोग कोगुलेट कर दें या प्रिसिपिटेट करके सब फेज डिस्पर्स फेज को अलग कर दें मीडियम से, तो जस्ट बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या जस्ट बाय हीटिंग, जस्ट बाय शेकिंग यू कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग कर सकते हो। एक्चुअली डिस्पर्स फेज क्या होगा, एक जगह इकट्ठा होकर बड़ा बड़ा पार्टिकल बन जाएगा जो नीचे बैठ जाएगा, ये नहीं कर सकते प्रिसिपिटेशन या कोगुलेशन बोलते हैं, तो अलग हो गया। और यदि अलग हो गया देन यू कैन नॉट रीप्रिपेयर इट, रीबिल्ड इट जस्ट बाय मिक्सिंग द फेज एंड मीडियम, नहीं बनेगा फिर से, तो इरिवर्सिबल नेचर हो गया। और ऐसे भी हम बोले जिसको शेकिंग करने से अलग हो जाए, जरा सा हीट करने से अलग हो जाए तो स्टेबल क्या है, इसका मतलब लायोफोबिक सोल्स आर नॉट स्टेबल एंड इरिवर्सिबल। इसको बना के रखने के लिए हम लोग एक थर्ड केमिकल स्टेबिलाइजिंग एजेंट करके हम लोग को केमिकल डाल के रखना होगा। अब है classification on the basis of the type of classification on the basis of the type of particles of dispersed phase। डिस्पर्सन मीडियम की बात यहाँ नहीं है, यहाँ डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स किस टाइप के पार्टिकल, इसके हिसाब से एक होता है मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स। नाम है मल्टी मैंने मेनी। इस तरह के कोलॉइड कब बनते हैं, इफ ऑन डिसॉल्यूशन, उन्हें मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम में। इफ ऑन डिसॉल्यूशन, यदि मिलाए जाने पर स्मॉल एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टुगेदर इन लार्ज नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में एग्रीगेट हो जाए एंड गेट द साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। पहले छोटा छोटा है, बहुत छोटा है तो वो
कोलाइडल का साइज नहीं है, 1 नैनोमीटर से काफ़ी छोटा है, लेकिन जैसे ही डिस्पर्सन मीडियम में, सूटेबल डिस्पर्सन मीडियम में डाले, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल एक जगह इकट्ठा होकर इतना बड़ा साइज बन गया कि कोलाइडल का रूप ले ले। चूँकि बहुत सा पार्टिकल एक जगह एग्रीगेट हुआ है, इसीलिए मल्टी मॉलिक्यूलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल। गोल्ड सोल जब तैयार किया जाता है तो गोल्ड के बहुत सारे एटम, वेरी लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स एग्रीगेट हो गए। इतना एग्रीगेट हो जाए कि उसका पार्टिकल का साइज बन जाए गोल्ड सोल। सल्फर सोल, तो गोल्ड के एटम सल्फर सोल बनेगा। सल्फर के S8 टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है S8, तो सल्फर के मॉलिक्यूल लार्ज नंबर में सेवरल सल्फर मॉलिक्यूल एग्रीगेट टुगेदर। एग्रीगेट करने का पर्पस ये है कि उसका साइज कोलाइडल का हो जाए। तो चूँकि बहुत बड़ी संख्या में एग्रीगेट होकर बनाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। और ऐसे कोलाइड जो है लायोफोबिक नेचर, इसको मीडियम से नहीं होता, ज़बरदस्ती बनाना पड़ता है किसी स्पेशल मेथड से, ऐसे नहीं भी। देन कम्स मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। दूसरा जो टाइप रहेगा वो होगा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर हम सही पता चलता है, मैक्रो में होता है बिग मॉलिक्यूल्स। बिग मॉलिक्यूल में कौन है? स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, जिलेटिन है, और भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, रबर है, नेचुरल रबर्स है, पॉलीस्टाइरीन, बहुत तरह के पॉलीमर्स हैं जिसके मॉलिक्यूल का साइज बहुत बिग होता है। इस वजह से उसका साइज इंडिविजुअल एक एक मॉलिक्यूल ही इतना बड़ा है कि वो कोलाइडल पार्टिकल का साइज है, यानी 1 नैनोमीटर से ज़्यादा उसका डायमीटर है। तो व्हेन द मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक the protein, the proteins or the starch or the cellulose etc. are mixed with suitable solvent से मिला दो, and you will be getting the colloidal solutions containing macromolecules. तो macromolecules particles are dispersed individually in the entire medium. एक एक मैक्रोमोलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक मैक्रोमोलिक्यूल दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल के साथ एग्रीगेट हो। चूँकि मैक्रोमोलिक्यूल डिस्पर्स्ड है मीडियम में, इसलिए इसको मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताई दिए, बहुत सारे स्टार्च, प्रोटीन वगैरह के कोलाइड्स जो निकले वो होगा मैक्रोमोलिकुलर। और तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स। तीसरा टाइप का कोलाइड है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स आर ऑल्सो नोन एज मिसेल्स। और इसका एग्जाम्पल होगा सोप्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा। साबुन वगैरह। और इन सब ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर और सॉल्वेंट या मीडियम, दे बिहेव लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन। मतलब साबुन की मात्रा कम है, पानी की मात्रा अधिक है, तो साबुन एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? कैटायन अलग, एनायन अलग और सब अलग। तो उसके बीच में एग्रीगेशन या कोगुलेशन, आपस में जुटेंगे, सब अलग अलग रहेंगे। बट एट सर्टेन कंसंट्रेशन, एट सर्टेन हाई कंसंट्रेशन, these molecules aggregate together to prepare the size of the colloidal particle। इतना एग्रीगेट हो जाता है कि कोलाइडल का रूप ले लेगा और तब ये कोलाइडल की तरह सॉल्यूशन बना देगा। और तब इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि ये एसोसिएट होता है, मतलब लार्ज नंबर में मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाता है एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद, इसलिए एसोसिएट कोलाइड्स हम लोग 10th में पढ़े हैं।